नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति और मैं हूं वैष्णवी भट्ट। आज हम हैं उत्तराखंड के एकमात्र कार्तिक स्वामी मंदिर में। ये मंदिर रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है, लेकिन इस मंदिर का जो ट्रैक शुरू होता है वो चमोली ज़िले के कनकचौरी गांव से होता है और ये लगभग 3.5 किलोमीटर का इसका ट्रैक है। उसके बाद हम इस मंदिर में पहुँच सकते हैं। कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है लगभग 2500 मीटर की हाइट पर स्थित है। यहाँ से कुछ खूबसूरत पीक दिखाई देती हैं, जिनमें से चौखंबा, नीलकंठ, गंगोत्री और केदारनाथ की खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर विश्व भर से लोग आते हैं और कार्तिक स्वामी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें कार्तिकेय, मुरुगन, दक्षिण भारत में इन्हें मुरुगन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें सुब्रमण्य और पुराण में भी स्कंद के नाम से इनका जिक्र मिलता है। इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है और क्या कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, इन सब पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए। कार्तिक स्वामी मंदिर का धार्मिक महत्व तो लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता ही है, साथ ही इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी इसे अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित ये मंदिर क्रौंच पहाड़ी पर स्थित है। ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ कार्तिकेय बाल्य रूप में विराजमान है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को बाल्य रूप में 6 तीर्थों में पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि क्रौंच पर्वत की पहाड़ियों पर ही भगवान शिव ने एक बार अपने दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा था। तय हुआ था कि जो भी पहले परिक्रमा को पूरा कर लेगा उसे सबसे पहले पूजे जाने का सौभाग्य मिलेगा। गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर घूमकर उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मांड मान लिया था और विजेता घोषित हो गए। कार्तिकेय इस प्रतियोगिता में पराजित होने के बाद बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने स्वयं को माता पिता के लिए समर्पित कर दिया। मान्यता ये भी है कि कार्तिकेय ने अपना मांस माता पार्वती को और अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। तभी से इस जगह पर भगवान कार्तिकेय की हड्डियों की पूजा की जाती है। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती है कि क्रोधित होने के बाद भगवान कार्तिक दक्षिण भारत में श्री शैलम नामक पर्वत पर चले गए, जहां उन्हें भगवान मुरुगन के नाम से जाना गया, जो उनके अनेकों नामों में से एक है। हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी, जिनका नाम है नंदुपुरी जी। आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कार्तिकेय। पुजारी जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या पौराणिक कथाएं हैं इस मंदिर को लेकर? इसका कथा तो यही है, गणेश कार्तिकेय में जब पृथ्वी परिक्रमा हुई थी तो गणेश की तो पहले शादी होगी और कार्तिकेय जी जब वापस आए परिक्रमा से देखा तो नाराज हो गया अपने माता पिताओं से। उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके क्रौंच पर्वत पे विराजमान हो गए। तब से यहीं पे हड्डी स्वरूप में पूजे जाते हैं जी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो हमारे बुटोला लोग थे जो, तो उनका स्वप्न हुआ रात को, तो स्वप्न द्वारा बताया उन्होंने। तब क्षेत्रीय जनता इकट्ठा होके आए, उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया पहले। अभी तो ये तो 2099 में बना था, जब भूकंप आया था तब ये बना। तो तब से अभी पर्यटन द्वारा यहाँ पे टाइल टूल ये सब लगा, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। पंडित जी, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर जगह जगह चूड़ियाँ और बिंदियाँ लगाई हुई थी। क्या ये श्रृंगार भगवान को चढ़ाया जाता है या इसका कार्तिकेय जी से क्या संबंध है? इससे यही हुआ है कि वन देवियों के लिए यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने बताते हैं कि यहाँ पे वन देवियाँ हैं, तो होता है कभी आग लग जाते हैं, तो जो महिलाएं नीचे से आती हैं तो चढ़ाते हैं उसको जी, ना लगे जी। बहुत सारों पे लग गया, हो गया उनको ये। तो नीचे ये भी लिखा हुआ था, हमने बोर्ड पे पढ़ा था कि वहाँ पर ये भी लिखा था कि जो उनकी हड्डियाँ थी वो आज भी मंदिर में मौजूद है। क्या ये सच है? ये सच तो है, जो भगवान जी हमारे कार्तिकेय हैं, लिंग है जो, वही हड्डी स्वरूप में विराजमान है।
और क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? और कार्तिक स्वामी तो देवताओं के सेना नायक हैं, जो सेनापति बोलेगा तो सभी होगा। वहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं जो हैं भगवान कार्तिक स्वामी के साथ रहते हैं, तो वहाँ तो हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने कार्तिक के देवता कार्तिकेय भगवान है। स्कंद पुराण में भी जिक्र मिलता है कि इसी महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनानायक भी कहा जाता है। उत्तराखंड के कई और मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी घंटी चढ़ाने का चलन है। माना जाता है कि ऐसा करने से मन्नत पूरी होती है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग आकार की हजारों घंटियाँ हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद 80 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। कार्तिक स्वामी मंदिर से कई रहस्यमयी किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उसनतोली नाम की एक जगह पर एक गुफा है, जहां पर भगवान कार्तिकेय का एक प्राचीन भंडार है। मान्यता है कि चट्टानों के बीच बसे इस भंडार में भगवान कार्तिकेय के अनमोल बर्तन रखे हैं और इसी भंडार से एक रास्ता कुबेर पर्वत को भी जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान कार्तिक स्वामी की जब अन्य देवता पूजा किया करते थे तो इसी भंडार से तांबे के बर्तन निकालकर अनेक पकवान बनाए जाते थे। पकवान बनाने के बाद बर्तनों को वापस भंडार में रख दिया जाता था। आज भी जब चरवाहे इस इलाके में जाते हैं तो खाना पकाने के लिए खुले आसमान के नीचे ही अपना चूल्हा बनाते हैं। माना जाता है कि किसी भी गुफा या ओट में अगर चूल्हा बनाया गया तो कार्तिक स्वामी का दोष लग सकता है। तो यहाँ कार्तिक स्वामी के मंदिर में साउथ इंडिया से भी बहुत लोग विजिट करने आते हैं और आज भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। तो आपका नाम? सुधाकर, दयानिधि, श्रीनिवासन, वेंबुराजन, डॉक्टर त्रिज्ञान चम्बंदम, कला मैडम, राजन, सब साउथ से आया। ये सभी लोग तमिलनाडु चेन्नई से आए हैं और ये सर कन्याकुमारी से हैं। திருச்சிற்றம்பலம் முகமொன்று இசனோடு ஞான மொழி பேசு முகமொன்று கூறுமடியார்கள் வினை தீர்த்த முகமொன்று குண்டுருவர் வேல் வாங்கி நின்ற முகமொன்று கார்த்திகேயாய வித்மகே சக்திகஸ்தாய தீமகி தன்னோ ஸ்கந்த பிரச்சோதயாத் தத்புருஷாய வித்மகே மகாதேவாய தீமகி தன்னோ ஸ்கந்த ருத்ர பிரச்சோதயாத் ஸ்கந்த பிரச்சோதயாத் சுப்பிரமணிய புஜம்। कार्तिक स्वामी के कितने नाम हैं? बहुत नाम है। वडिवेलन, सुब्रह्मण्यन, कार्तिकेय, सरवण भवन, वल्ली मनवालन, वल्ली देवसेनाल, सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी, एट्टुकुडी मुरुगन, कंद स्वामी, கடம்ப சுவாமி, நிறைய இருக்கு। 108 பேர்। செல்வகுமரன், குமரன், கந்த சுவாமி, செல்வ वडिवेलन, बहुत नाम है कार्तिक स्वामी का। कार्तिक स्वामी की जो पूजा का प्रोसीजर है वो यहाँ से किस तरह से अलग होता है? उधर अलग है, वो अलग अलग मंदिर है। शादी के लिए अलग मंदिर है, वो नारियल का पूजा होता है, कावड़ी होता है, अलग कावड़ी बहुत पाल दूध का अभिषेक होता है। और वो कावड़ किसी भी सीजन में ले जा सकते हैं या नहीं, पर्टिकुलर सीजन वो जनवरी, तमिल में बोलता है ताईपूसम। In the Thaipusam is celebrated all over the world. In Malaysia, famous, Singapore, London, in many places, Lord Kartik Swami is the main Swami for the Tamil peoples. He is the ஐப்பசி மாதம் Aipasi. கந்தசஷ்டி மகோத்சவ ஸ்ட்ரிக்ட் சூர சம்ஹாரம்। Yeah, Tamil letters are written by that Kartik Swami only. The world oldest language is the Tamil language. The Kartik Swami is the writer. Lord Muruga बोलता है। तो ये था उत्तराखंड का एकमात्र कार्तिक स्वामी मंदिर और उसका इतिहास। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।